ये खड़ी मेरी स्कोडा काइलैक क्लासिक, बहुत बढ़िया गाड़ी है एंड TSI इंजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक मेरे भाई है गौरव भाई ने मेरे साथ बुक भी कराया था इस गाड़ी को। अरे ये कौन सी गाड़ी लिया है भाई, ये क्या हुआ भाई? ये है Volkswagen अपनी वर्टस। अच्छा। बेसिक वेरिएंट है, कंफर्ट लाइन। ठीक है। अगर वो अच्छी है तो इसमें क्या कांटे लगे हैं भाई? ये बात भी है। तो गाइस सेम इंजन है, सेम दोनों का दिल सेम है। देखो दिल सेम है। अच्छा जर्मन है। हाँ जर्मन है। अच्छा कई लोग ना मुझसे जानना चाह रहे थे कि भाई आपने तो वर्टस बुक करी, ओ सॉरी काइलैक बुक करी थी, कैंसिल क्यों करी? हाँ कैंसिल करने का रीजन बहुत सारे। करी भी है या नहीं करी? अभी सही बताऊं तो अभी तक करी भी नहीं है। अच्छा ठीक है। रीजन क्या था कि मैं लास्ट तक काइलैक का ही वेट कर रहा था। हाँ। ये वर्टस मैंने बहुत बाद में जाके बुक करी है। रीजन बस यही है कि जब भी मैं इसके लिए पता क्वेरी कर रहा था कि मेरी गाड़ी कब आएगी तो उतनी बार मुझे बस यही बोला गया कि यार अपर वेरिएंट ले लो, सिग्नेचर प्लस ले लो, सिग्नेचर भी नहीं सिग्नेचर प्लस ले लो। मतलब फिर मुझे लगा कि यार वो जितने की वो आ रही है उतने पैसे देने मुझे इसमें वर्थ इट नहीं लगे। देखो भाई हर किसी का अपना पॉइंट पर्सनल लीड होती है। ठीक है, कोई 16 लाख में भी ले रहा है इसको, 16.5-17 लाख में भी लोग ले रहे हैं इसको, बट मेरे POV में मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि मैं इतने पैसे इसके लिए दूं। मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी। इसमें मुझे थोड़े फीचर भी ज्यादा ही मिले उससे, अगर देखा जाए कंपैरिजन करूं तो। ऑल्दो दोनों डिफरेंट सेगमेंट है। जितने प्राइस में आपको सिग्नेचर आ रहा था उतने में ये मिल रही थी, ये मिल गई है। चलो तो भाई, और इसमें मुझे भर के फीचर भी मिल गए। हाँ वो बात अलग है, फीचर उसके अंदर भी मिल जाते हैं इतने पैसे देके, लेकिन मैं खुश हूँ उसको लेके। ऐसा यार अब देखो कई लोग बोलेंगे कि भाई तुम काइलैक से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो। पता क्या है, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी सेडान नहीं लेगा, क्योंकि मेरे को सेडान नहीं समझ में आती है, नीची होती है। पर इन भाई की हिस्ट्री रही है कि ये नीची गाड़ी चला लेते हैं ना। तो मैं बताओ अपनी हिस्ट्री बताओ थोड़ी। मैंने इससे पहले अल्ट्रॉस बनाई थी, उसको पूरा मॉडिफाई किया था, उसको मैंने सस्पेंशन चेंज करके लोवर्ड करी थी, तो मेरे को आदत है लोवर्ड गाड़ी चलाने की। उसके बाद मैंने पोलो ली, पोलो को मॉडिफाई किया, उसको लोवर्ड किया, चलाने की आदत है ऑलरेडी। तो अब ले ली अपनी। देखो एक बार रुको, ऐसे रहो। जल रही है ना। हाँ ठीक है चलो। हाँ तो तुमने पोलो भी भाई अपनी वो कर रखी थी है ना? हाँ, तो इस वजह से मुझे हैबिट है गाड़ी को मतलब तरीके से चलाने की, बेसिकली बोल सकते हो सेंसिबल तरीके से। तो ये तो फिर भी लोवर्ड से काफी ऊंची है, तो मैं इसको मैनेज कर लूंगा। बाकी सेडान मेरी भी फर्स्ट टाइम है, बाकी देखो किस तरह एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। तो भाई अब यही है, देखो भाई को नहीं है दिक्कत नीची गाड़ी चलाने से, मेरे को है, मेरे को चाहिए रहती है हमेशा थोड़ी सी ऊंची गाड़ी, इसलिए आपने देखा होगा मेरे पास हमेशा ऊंची ही गाड़ियां रहती है। भाई की प्रेफरेंस सेडान में थी, तो लोवर्ड पसंद है, लोवर्ड पसंद है, तो ये सेडान ले आए। अब प्राइस बता दिया है कि भाई हमने जिसमें इनको ऊपर वाला वेरिएंट यानी कि इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट बोल रहे थे, उतने एक में लगभग ये पड़ गया है ना, उतने एक में आ गई है ये। अब राय भाई स्टार्टिंग से बताओ इसमें फ्रंट में क्या क्या है, चाबी दिखाओ सबसे पहले। चाबी तो खैर आप दोनों की, ये देखो भाई चाबी आपको काइलैक और इसकी सेम मिलेगी, कंपैरिजन वीडियो एक आएगी दोनों पे पूरी। चाबी देखो एकदम सेम है सब कुछ। मैं बताऊं ये ऐसे लगा लो कि बस स्ट्रक्चर चेंज है और सारी चीजें काफी भाई बहन है, इवन दोनों के हार्ट भी सेम है। चलो भाई फ्रंट से बताओ आपकी इसमें भाई क्या सबसे पहले तो LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता सेम, अनलॉक करने पे जलती है, वो मैंने बंद कर अगर अंदर से आपने उस पर रख रखा ऑन कर रखो, जैसे अभी देखो काइलैक पे ऑन करी, ऑन हो गई इसमें। तो सेम फीचर है ये तो, ठीक है। LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, नीचे फॉग लैंप्स नहीं मिलते, कंफर्ट लाइन है, सबसे बेसिक वेरिएंट है, तो वो मेरे लिए है, ठीक है, काम करने के लिए। उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल पर आते हो तो Volkswagen कह लो, स्कोडा कह लो, इनकी अच्छी चीज है इंडिकेटर अब नहीं देते हैं साइड ग्लास के अंदर, साइड ग्लास पे इंडिकेटर दे देते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। गाड़ी की लंबी बहुत ज्यादा है, तो भाई साहब हर्ष भाई इतनी दूर चले गए कवर करने के लिए, क्योंकि गाड़ी एक्चुअल में बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। और साइड प्रोफाइल तो ऐसी है, आपने देखी होगी। जो चीज बढ़िया लगती है मेरे को इनकी कर्व, सब गाड़ियों में अपने कर्व ना भर भर के देते हैं, ये वाला ना ज्यादा ही कर्व देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये इसमें। तो ये लाइन वाइन बढ़िया लग जाएगी। इसी के साथ साथ एक बार अनलॉक करना भाई, ये देखो भाई यहाँ से अनलॉक करते हैं तो इसमें जो है आप लोगों को ऐसा कुछ अपनी फ्यूल लाइट मिल जाती है, और साथ में CNG का ऑप्शन भी दे रखा है। ये CNG के लिए दे रखा है, पता नहीं, ये मेरे ख्याल से एक्सेस एयर के लिए होगा, जो गैसेस वगैरह बनती है, जो भी है खैर कमेंट करके बता देना आप लोग क्या है, हम लोगों को नहीं पता। अच्छा रेयर प्रोफाइल देखोगे ना, इस गाड़ी का रेयर बहुत सुंदर है, ऑडियो जैसा। अब ये देखो इसके अंदर फीचर्स, ये लो भाई मैं कह रहा हूँ बहुत सारे अच्छे जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे ना, लॉन्ग प्रेस कर दोगे तो खुल जाएगी, और बढ़िया चीज है ये भी। अपनी उसमें वरना में भी थी ना ये चीज, हाँ ये वरना, उसमें तो ये था कि चाबी अंदर होगी तो भी खुल जाती है। तो हाँ, इसके अगर बेस मॉडल लेते हो उसमें भी आप लोगों को टेल लाइट से मिलेंगी, टॉप वेरिएंट में जाओगे तो भी सेम मिलेगी। TSI इंजन है इसलिए TSI की बैजिंग है। अच्छा भाई GT पे क्यों नहीं गए भाई? GT पे इसलिए नहीं, क्योंकि पैसे का एक तो बहुत ज्यादा मार्जिन था, ठीक है, उतने पैसे मैं अपने मोड्स में लगा लूंगा। और अगर मैं वो गाड़ी आती है हमारी 1500 सीसी आती है आई गेस, 4 सिलेंडर, और उसमें हमारी 148 की bhp आती है आई गेस, है ना पावर, और इसी आती है 115 bhp। मैं इसको स्टेज 1 ट्यून करवाऊंगा, उसके बाद ये 148 bhp ऑटोमेटिक चली जाएगी, मतलब पावर में उतनी ले लूंगा। वो बात अलग है 115 वाली अगर ट्यून होगी तो और ऊपर जा सकती है, वो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए इतनी पावर सफिशिएंट है, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव में इतनी गाड़ी चला भी नहीं पाते। सेकंड थिंग, मैंने अच्छा खासा पैसा बचा लिया है पावर को देखते हुए, तो मैं अब इसमें जो है काम भी करवा पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस में वो आ रही है तो उसमें तो आप स्कॉर्पियो एन ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं ना, और क्या वो अच्छा ऑप्शन वो भी है मेरे पास, वो भी होता है ना। अगर तो भाई फिर
वर्टस पे नहीं जाते, फिर आप स्कॉर्पियो वगैरह हार रॉक से चले। चलो ये चीज है भाई की। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो इसमें डिफॉगर वगैरह दे रखे हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप अपने को लो में दे रखा है, राही लिखा हुआ है भाई ने यहाँ पे, दिख रहा है राही है वैसे। ये थोड़ा फ्लैट शीशा है, तो फ्लैट शीशा है, अभी काले कराएंगे तो दिख जाएगा शायद। काले कराओगे? हाँ। बदमाशी नहीं। चलो छोड़ते हैं ये चीज। साइड में आए तो 16 इंचेस के इसमें व्हील मिल रहे हैं। अलॉय व्हील का कोई प्लान मेरे भाई? अलॉय व्हील का तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने बेसिक वेरिएंट परचेज इसलिए किया है कि अपने हिसाब से अलॉय व्हील वगैरह डाल सकते। अच्छा ठीक है, पैसे बचाए, प्राइस बचा लिया तो वो हम वहाँ कन्वर्ट हो। अब भाई इंटीरियर की तरफ चलें एक बार। यहाँ से इंटीरियर वाकई में इसका सही बना रखा है, और सही में कुछ चीजें गलत भी लगेंगी। यहाँ फॉक्सवैगन लिखा मिल जाता है, स्कोडा में नहीं देते हैं ये लोग। खैर देखो यार, एक इधर आओ आप। आपको नहीं लगता कि पोलो और इसका इंटीरियर कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा गया? सेम है बिल्कुल, है ना, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये थोड़े बहुत चेंजेस करे, थोड़े कॉर्नरिंग थोड़ी शार्प दे दी है, अदरवाइज सेम ही है। 2011 में जो पोलो आती थी और 2025 में इनकी वर्टस का भाई, लेकिन एक चीज है ना, जो हमारी वोक्सवैगन जो गाड़ियां बनाता है ना, इंटीरियर आप कभी बोर नहीं होंगे। एक्सटीरियर भी ऐसी है, मतलब एक आध गाड़ी में उन्होंने अपनी कनेक्टिंग टेल लैंप दे दी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका एक ट्रेंड चल रहा है कनेक्टिंग टेल लैंप का। अगर आप इसमें देखोगे कनेक्टिंग टेल लैंप इसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं आती, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लगती है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छी लगेगी। सेम डिजाइन आज भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। 10 साल बाद कनेक्टिंग टेल लैंप किसी को पसंद नहीं आएगी, ट्यूबलाइट बोलने लगेगा। ये आप लोगों को साइड में लेदर मिल जाता है, यहाँ पे पन्नी यहाँ पे हटा देंगे मेरे भाई, गलन गंदी कर रखी है, इस बारे में बात करी थी। इधर बैठते एक बार थोड़ा सा देखो, मेरे को वापस मैं कह रहा हूँ कि सेडान्स का एक अलग फैन बेस है, हर कोई नहीं चला सकता सेडान। यार आपको नीचे बैठने में दिक्कत नहीं होती? थोड़ी की झुक के बैठना पड़ता है, देखो कितना स्ट्रगल, ऐसे जैसे ऐसा नहीं लगता कुछ? नहीं, आदत है, हैबिट होगी, हैबिट है, ठीक है, एक हैबिट। अब एक बार जो है हम यहाँ पे इसको, ये देखो अब जैसे आप इसकी चाबी अपने की यहाँ से हम इसको करेंगे ऐसे, ये करी हम लोगों ने ऑन। फॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है, और मीटर पूरा सेम है एकदम जैसा उसका मीटर है, बस ये नीडल्स रेड दे दी है ना। स्क्रीन दे दी भाई बीच में, यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पे दे दी है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, फॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है यहाँ पे आपको, अपने ये मिल जाता है, ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाता है। इसी के साथ साथ ये बीच में इसमें टॉप मॉडल होता है क्या? वायरलेस आई के साथ होगा, लगवाएंगे, लेकिन देखो वैसे स्पेस भी ठीक है, अच्छा खासा यूज कर सकते हो आप। बिल्कुल। यहाँ पे आपको अपना ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने का मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ट्रैक्शन, TPMS मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें सिमिलर है, अच्छी स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे आपको अपनी वही सेम ऑडी में जैसी लाइटें आती हैं इसी हिसाब की मिलती है, और काइलेक में भी सेम ऐसी ही है ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे साइड में आपको ट्विटर दिख रहे हैं। स्पीकर्स कितने मेरे भाई इसमें? भाई इसमें 8 स्पीकर का सेटअप मिला हुआ है, 7 इंचेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के सिस्टम के साथ। ऑडियो चेंज कराओगे? यार सही बताऊं, अगर वैसे तो मैं चेंज करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने उतना बजट बचा लिया है, क्योंकि मेरे को करवाना ही है ऑडियो तो। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा इस गाड़ी को नॉर्मल मतलब जिसको गाड़ी में कुछ नहीं छड़वाना, अगर वो बंदा गाड़ी लेगा ना, मैं कह रहा हूँ वो इस गाड़ी में सिर्फ मैट्स डालेगा और कुछ नहीं करेगा। ये बात पूरा सब कुछ मिल जाता है एक परिवार वाले को, है ना? बिल्कुल चाहिए होता है इसमें। अब एक बार चला के देखते हैं यार थोड़ा सा इसको, एसी भी चल जाएगा अपना। तो राही भाई एक चीज बताइए आप मेरे को कि गियर यार इनके हार्ड है। हाँ, गियर तो हार्ड है, गियर हार्ड है, और क्लच भी बहुत डीप है। मतलब जितनी गाड़ियों में हमें थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, इनकी हर एक गाड़ी में क्लच आपको बहुत अंदर प्रेस करना पड़ता है ना। ये तो है। ये तो पसीना भी आ गया भाई के। अच्छा भाई, मैं अब चला के इसको देखता हूँ एक बार, थोड़ा सा ड्राइव करके आते हैं। कि ये बताइए मेरे को आप कि आपको जैसे इन गाड़ियों में ना एसी में बहुत समस्या बताते हैं। नहीं भाई देखो, अभी तक सही बताऊं, मेरे पास पोलो थी, उसमें भी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई आज तक, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये है अपनी वर्टिस है, मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी अभी तक टिल नाउ, एसी की कोई दिक्कत। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये हो सकता है किसी गाड़ियों में आ भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में आती है, सब ओके। तो भाई जैसे कि मैं इंजन के लिए तो क्या ही बोलूँ, इंजन सेम है, मैं तो मुझे 1% का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा इंजन में तो। और ड्राइविंग की बात करूँ तो सेडान्स कंफर्टेबल होती हैं, नो डाउट, क्यों नीचे होती है ना तो बॉडी रोल वगैरह नहीं होता। एंड ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग इज़ ऑल्सो बढ़िया है, इसकी अपनी अच्छी ड्राइविंग दे रखी है इसमें। और TSI इंजन एग्रेसिव है थोड़ा सा, तो आपको ना इसकी क्लच पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। खैर गाइस, वापस मैं कह रहा हूँ कि हाँ देखो एकदम से हो रही है, और अभी ज़्यादा उठाऊंगा नहीं क्योंकि भाई की गाड़ी मात्र 343 किलोमीटर चली है। तो ब्रेक इन पीरियड का मैंने अपनी गाड़ी में भी ध्यान रखा था, तो इनकी गाड़ी में भी जो ध्यान रखूंगा ब्रेक इन पीरियड का। हॉर्न वही ऑटो रिक्शा जैसा अपना डिट्टो हॉर्न तो खैर इनको अपग्रेड करना चाहिए था, छोटे हॉर्न दे रखा है। देखो गाइस, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, आप इनकी कोई भी गाड़ी चला लो, आप इनकी काइलेक चला लो, आप इनकी टिगवान, कुशाक, स्लाविया चला लो, आपको ड्राइविंग सब में सेम ही मिलेगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेम रहेगा, चलाने का जो एक वो मज़ा है वो सेम रहेगा। और अब मैं आपको बताऊं, बस अगर मैं ये लोगो देख रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि मैं फॉक्सवैगन की गाड़ी चला रहा हूँ, पर अगर मैं लोगो ना देखूँ ना तो मेरे को ये समझ नहीं आएगा कि मैं कुशाक चला रहा हूँ, मैं काइलेक चला रहा हूँ, मैं स्लाविया चला रहा हूँ, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझ जाओगे इस चीज़ को कि भाई इनकी सारी गाड़ियाँ सेम ही हैं। और ठीक है, थोड़ी सी है कि भाई राही भाई अपने आराम से चलाते हैं गाड़ी,
इनको है आदत कि भाई राइट लेफ्ट थोड़ी सी ऐसे मतलब प्यार से स्पीड ब्रेकर्स निकाल लेंगे, तो सेडान इनके लिए परफेक्ट है, इनको दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे को कोई इशू नहीं है, इनको इशू कोई भी नहीं आने वाला है इसमें। बाकी गाड़ी सही मिल गई भाई, जिस प्राइस में है अपने को प्रीमियम गाड़ी मिली है, बढ़िया गाड़ी मिली है और अच्छी गाड़ी है नो डाउट। तो भाई लाओ एक बार, ये थी अपनी कुछ दास्ता भाई की, भाई को काइलैक मिल नहीं पाई इस करके जो है इनको लानी पड़ी। हाँ। पर ये है कि मजबूरी में नहीं लानी पड़ी। हाँ, देखो नहीं, ये कई लोग ऐसा लगा कि मजबूरी में लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है, वो नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं, ये है कि मैं ये लेके बहुत खुश है। हाँ। ये गाड़ी का प्लान नहीं था कभी भी। हाँ एक्चुअली याद है हम एक बार घूम रहे थे रात को, हमारे मुंह से कभी भी ये नहीं निकला कि वर्टस ले लेते हैं। हाँ। ऐसा कुछ ले लेते, प्लान से बाहर गाड़ी थी, पर एक होता है ना यार मजबूरी में लानी पड़ी। वो मजबूरी वाली चीज नहीं है कि भाई हाँ मजबूरी में लाई हो या वैसे लाई हो, गाड़ी बढ़िया है अपनी और जर्मन गाड़ी है, तो जर्मन का तो एक अलग ही नशा होता है। हाँ। आपको पता होगा, ये बात बिल्कुल सही। देखो वंस यू गो जर्मन आप कभी बैक नहीं जा सकते एक्चुअली। तो भाई अगर ये नहीं लाते तो इस बजट में आपकी कौन सी होती गाड़ी फिर? भाई सही बताओ, मेरे को कोई और समझ में आ ही नहीं रही थी। काइलैक मिल नहीं रही थी, स्लाविया वो लोग एंटरटेन कर नहीं रहे थे। हाँ स्लाविया में भी यही हुआ, मैं ना शायद मैं स्लाविया ले भी लेता एक पॉइंट पे आके, लेकिन स्लाविया में क्या हुआ, जब मैं अपना काइलैक के बेसिक वेरिएंट के लिए गया था ना पता करने की, अभी भी आई नहीं है। मैंने उन पर्सन को पर्सनली बोला कि भैया आप मेरे को ना एक बार ना स्लाविया भी दिखा दो बेसिक वेरिएंट, मैं उसका ही परचेज कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार प्लान कर सकता हूँ सेडान के ऊपर। पर मुझे वहां से कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला ही नहीं। जब मुझे समझ में आ गया पॉजिटिव फीडबैक है ही नहीं, मैं वॉक्सवैगन में एक बार गया, उन्होंने बहुत अच्छी डील दे दी मेरे को। फिर उसके बाद मेरे को अपने आप 5 दिन बाद दोबारा कॉल आया बंदे का कि भैया ऐसी बात है, आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, आप ले लो। मैंने सेम डे टाइम पे बुकिंग कराई और गाड़ी, और ये फिर स्टील डील, मतलब ऐसे अमाउंट में मिली है। आप राई भाई के ना इंस्टाग्राम पे जाके इनसे कांटेक्ट करिएगा एक बार, ये प्राइस ब्रेकअप बता देंगे और बहुत बढ़िया, और वही 4 साल के मेंटेनेंस पैकेज के समझो काइलैक सिग्नेचर वाले प्राइस में ये लिया है उठा के। तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है नो डाउट। और भाई अपने चैनल पे अब इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस डालने वाले हैं, इंटीरियर से लेके सारी चीज। राही नाम से इनका चैनल स्क्रीन पे आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आगे जाके जो है इनको चेकआउट कर सकते हैं। सो विद दिस आई होप कि आपको समझा पाया कि क्यों भाई ने काइलैक क्लासिक कैंसिल करी अपनी। अच्छी गाड़ी है नो डाउट, ये भी बढ़िया गाड़ी है, बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सेडान नहीं लेते। कई होते हैं जिनको ऊंची गाड़ी नहीं पसंद, कई होते हैं जिनको बहुत ऊंची गाड़ी नहीं पसंद। तो आपकी नीड जो गाड़ी कैटर करे आप वो लो, हमेशा अपने चलाने के सुकून के लिए लो, ना कि कंटेंट के लो, किसी और चीज के लो। एक्चुअली मेरे से एक बंदे ने कमेंट में पूछा भी था मैं अपनी काइलैक लूं या कंफर्ट लाइन अपनी ये वर्टस ले लूं। मैंने भाई यही बोलता हूँ, ये गाड़ी ना हमसे मत पूछो, ये मैं आप दोनों गाड़ी चलाओ, आप दोनों गाड़ी चला के देखो, और आप ये देखो कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की रोड है किस हिसाब से। हाँ, अगर आप भाई पहाड़ों वाड़ों में बहुत ज्यादा रहते हो, टूटी हुई सड़कों पे रहते हो, तो सेडान थोड़ी सी इशू दे देगी। हाँ इशू देगी तब। तो यही है कि आप अपना वो देखो, आप ये मत देखो कि आप किसी और से पूछो, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपको क्या चीज जो है फुलफिल कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से गाड़ी लो। बिल्कुल सही चीज कही भाई ने। एनीवेज अब इन दोनों गाड़ी का एक डिटेल कंपैरिजन मिलेगा मेरे चैनल पे भी, इनके चैनल पे भी। एक दिन रात को मैं आपको उसका ड्राइव रिव्यू भी दूंगा कि कैसी चलती है, ये बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे।